मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ तो पुतिन समेत पूरा रूस एटमी प्रतिशोध की आग में जलने लगा। रूस में यूक्रेन पर परमाणु प्रहार की मांग जोर पकड़ चुकी है। पुतिन किसी भी समय यूक्रेन पर न्यूक्लियर बारूद की बरसात कर सकते हैं। इसका संकेत उस वक्त मिला जब उन्होंने यूक्रेन के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर दिए। लेकिन इस बीच मॉस्को ड्रोन अटैक को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। पश्चिमी देशों का यह आरोप है कि मॉस्को पर हमला असल में पुतिन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो सवाल यही है कि क्या ये सच है? अगर हाँ, तो पुतिन ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों चलाया? मॉस्को पर हमला हुआ तो युद्ध महाविध्वंस में बदल गया। रूस की राजधानी पर अटैक हुआ और परमाणु युद्ध का गेट ओपन हो गया। अब पुतिन को रोकना असंभव है। अब यूक्रेन का बचना असंभव है। अब एटमी तूफान को रोकना असंभव है। अब न्यूक्लियर विनाश को रोकना असंभव है। पुतिन अब ऐसा विध्वंस करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सवाल यही है कि आखिर पुतिन एटमी ऑपरेशन क्यों शुरू करने जा रहे हैं? जवाब जानने के लिए कुछ घंटे पीछे जाना होगा। 30 मई 2023। इसी तारीख को रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। 1, 2, 5 या 10 नहीं बल्कि 32 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। सीरियल ड्रोन हमलों के बाद पहली बार मॉस्को में खतरे के सायरन गूंजने लगे। पहली बार कीव वाला खौफ मॉस्को में दिखाई दिया। पहली बार रूस की राजधानी में रहने वालों को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और बंकरों में छुपना पड़ा। 15 महीने में यूक्रेन युद्ध मॉस्को तक पहुंच गया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि रूस ने ज्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन सच तो यह है कि सीरियल ड्रोन अटैक के बाद रूस की राजधानी मॉस्को थर्रा उठी और इसी के साथ ही एटमी सुनामी का जो जलजला है वो आ सकता है और इसका जो सायरन है वो बच चुका है। न अमेरिका न नेटो, पुतिन को अब परमाणु विध्वंस बचाने से कोई नहीं रोक सकता। क्रेमलिन को अब एटमी कोहराम मचाने का मौका मिल गया है। इस मौके को पुतिन जाया नहीं जाने देंगे। मतलब ये कि एटमी जलजला बहुत निकट है। विश्व विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस वक्त पुतिन यूक्रेन को खत्म करने के लिए एटमी बटन दबाने की तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त पश्चिमी देशों ने मॉस्को पर ड्रोन अटैक को लेकर बड़ा दावा किया है। नेटो की थ्योरी के मुताबिक मॉस्को पर कीव ने हमला नहीं किया, मॉस्को पर खुद पुतिन ने ही हमला करवाया। दावा है कि असल में ये रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ऐलान किया जा रहा है कि पुतिन को न्यूक्लियर हमले के लिए मौका चाहिए था, इसीलिए रूस ने मॉस्को में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाया। तो दावा यही है कि पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु प्रहार करने का बहाना चाहिए था।
इसीलिए उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो सवाल यही है कि पश्चिमी देशों का दावा क्या सच है? क्या सच में मॉस्को पर या रूस पर जो अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ही नतीजा था? सच क्या है ये तो अब तक सामने नहीं आ सका है, लेकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की थ्योरी को भी खारिज नहीं किया जा सकता। रूस 15 महीने से यूक्रेन युद्ध में उलझा है। इसकी रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ऐसे में पुतिन चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। आशंका है कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन पर एटमी हमला कर सकता है। हमले के बाद रूस दुनिया के सामने ऐलान करेगा कि उसने जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि यूक्रेन ने रूस की राजधानी पर हमला करने का दुस्साहस किया। पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन का सर्वनाश कर सकते हैं। इस बात का ऐलान रूस की एटमी तैयारी कर रही है। रूस के पास यूक्रेन पर 3 दिशाओं से परमाणु हमला करने की ताकत है। रूसी परमाणु मिसाइलें यूक्रेन के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में मौजूद हैं। रूस ने अपने परमाणु हथियारों को पूर्व में मुख्य भूमि के अलावा उत्तर में बेलारूस और कैलिनिनग्राद में तैनात कर रखा है। इसके अलावा परमाणु मिसाइलों से लैस रूसी पनडुब्बियां यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में गश्त लगा रही हैं। ये सभी हथियार पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में कभी भी तबाही ला सकते हैं। रूसी फौज बेलारूस में स्कंदर मिसाइलों से वॉर प्रैक्टिस कर रही है, ताकि पुतिन के आदेश के बाद यूक्रेन पर भीषण प्रहार किया जा सके। युद्ध जीतने के लिए पुतिन के पास एक ही ऑप्शन बचा है, और वो है न्यूक्लियर अटैक। पुतिन पर एटमी हमले का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्रेमलिन के साथ साथ रूसी डिफेंस एक्सपर्ट्स और मीडिया यूक्रेन पर लगातार एटमी एक्शन की मांग कर रही है। अमेरिका को कोई शक नहीं है, हम परमाणु हमले के लिए तैयार हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि रूसी फौज यूक्रेन पर एटमी अटैक करे। हमें अब परमाणु हमला कर यूक्रेन को तबाह कर देना चाहिए। 1 साल बाद रूस में चुनाव होने वाला है, इसलिए मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक को लेकर पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने ऐलान किया है कि वो मॉस्को पर हमले का विध्वंसक बदला लेंगे। इसके साथ ही कादिरोव ने रूस में मार्शल लॉ लगाने की मांग की है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन देश में वॉर इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, ताकि फुल स्केल मोबिलाइजेशन किया जा सके। इस बात की संभावना इसलिए भी है क्योंकि बिना इमरजेंसी लगाए फुल स्केल मोबिलाइजेशन मुमकिन नहीं है। मॉस्को पर अटैक के बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन इतना भड़क गए हैं कि उन्होंने पुतिन के मंत्रियों को और बाकी अधिकारियों को नकारा करार दिया है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से रूस के अंदर पुतिन की वॉर पॉलिसी की आलोचना हो रही है, उससे पुतिन पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इस दबाव को खत्म करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए अगर वो जल्द ही एटमी स्ट्राइक लॉन्च कर दें, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।